हेलो ट्रेडर्स, आज इस वीडियो में मैं निफ्टी एनर्जी सेक्टर के एक स्टॉक के बारे में इलियट वेब एनालिसिस करूंगा और इसकी इन्वेस्टमेंट संभावनाओं को तलाशूंगा और आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। जिस स्टॉक का मैं आज टेक्निकल एनालिसिस करूंगा उस स्टॉक का नाम है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। हिंदुस्तान पेट्रोलियम का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि फंडामेंटल्स को भी देख लिया जाए, ताकि इसमें कुछ जो एक बिलीफ पैदा हो कि क्यों हम इसमें एनालिसिस करने जा रहे हैं और क्यों इसको मैं बुलिश लिस्ट में रखना चाहता हूँ। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के इस चार्ट में 5 इयर्स का जब हम रिटर्न को देखने जाते हैं तो कुछ इस तरह का रिटर्न मुझे दिखाई दे रहा है कि 58.61% का रिटर्न है। जब 1 ईयर का आप रिटर्न देखेंगे तो पाएंगे कि उसमें 45.13% का रिटर्न है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अगर करंट प्राइस और बुक वैल्यू को देखते हैं तो इससे पता चलता है कि ये स्टॉक बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। क्वार्टरली रिजल्ट में सेल्स का जो फिगर है वो कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ डिक्रीज किया है। नेचुरली उसमें नेट प्रॉफिट में भी कुछ गिरावट है। बाकी नेट प्रॉफिट में सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि मार्च क्वार्टर में जितना था जून क्वार्टर में उसका करीब करीब डबल हो चुका है। बैलेंस शीट से पता चलता है कि इसका रिजर्व में कुछ इंक्रीज हुआ है, उसका बोरिंग से घट रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर्स का जो स्टेक है वो कांस्टेंट है, लेकिन एफआईआई और डीआईआई का जो फिगर है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें उन्होंने स्टेक बढ़ा दिया है। तो अभी हम चलते हैं इसका चार्ट में डिटेल्स एनालिसिस करने के लिए। ये रहा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन का 6 मंथ्स का चार्ट। मैं हर एक वीडियो में मंथली चार्ट से स्टार्ट करता हूं, बाकी इस एनालिसिस में मैं 6 मंथ्स चार्ट से क्यों स्टार्ट किया उसका कारण है कि इसमें आपको क्लियरली दिखाई देगा किस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है। देखिए, अगर मैं इस तरह का जाऊं, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव एंड फिफ्थ वेव, तो आपको क्लियरली पता चल रहा है कि ये स्टॉक बुलिश है। यहीं से पता चल गया बुलिश है। बट हर एक आप जानते हैं, अगर आपको यहाँ तक सुनना था कि बुलिश है कि बेयरिश है तब फिनिश आप सुन चुके। अगर आपको और आगे जाना है, देखना है किस तरह का स्ट्रक्चर बना है, हमारे लिए अभी वो स्कोप आया कि नहीं, एंट्री लेने का स्कोप आया कि नहीं, तब आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। अदरवाइज आप सीख नहीं सकेंगे क्या मैं बोलने जा रहा हूँ। तो अगर आप मेरे साथ रहना चाहते हैं तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए, मैं आपको सिखाता चलूंगा, आप सीखते चलिए। अभी मैं मंथली चार्ट में आ चुका हूँ। तो मंथली चार्ट में देखिए एक फिगर बन रहा है, एक स्ट्रक्चर बना है। वो स्ट्रक्चर को मैं अपने शो कराता हूँ कुछ इस तरह का। देखिए, स्ट्रक्चर में बना है 1 2 3 4 5। इसे अगर मैं वेब लाइन से जोड़ देता हूँ तो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर क्लियरली दिखाई देता है, 1 2 3 4 5। अब इस वेब लाइन को हटा देने से आपको ये रहा स्ट्रक्चर। आपको एनालिसिस के इस जगह तक पहुंचने के लिए एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप जान नहीं सकेंगे कि क्यों यहाँ पर इस तरह का स्ट्रक्चर बना, इसका क्या मीनिंग है इस स्ट्रक्चर का। यहाँ पर एक 1 2 3 4 5 एक स्ट्रक्चर बना। अब आते हैं कि इस जगह पर, दैट मीन्स आपको यहाँ पर क्या बना है वो जान लेने। तो इसे मैं जानने के लिए कुछ लोअर टाइम फ्रेम में आपको जाना पड़ेगा। तो चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम। वीकली चार्ट में थोड़ा मैं इनलार्ज कर दिया हूं, तो इसमें भी मैं 5 वेव्स का स्टार्ट करता हूं। 5 वेव्स से वो क्या है, कुछ इस तरह का 5 वेव्स बना, उसको भी अगर लाइन से जोड़ देते हैं तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये रहा 5 लाइन से जोड़ दिया तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा जी इंपल्सिव वेव कहाँ पर है। इसे मैं फिर बंद कर देता हूँ। देखिए, ये 1 2 3 4 5 5 तरंगों से बना होता है, तो यहाँ पर 5 वेव्स बना हुआ है। तो ये एक वेव नंबर 1, वेव नंबर 2 बना। दैट मीन्स ये रहेगा आपका थर्ड वेव। जो आपका नेक्स्ट जो बनना है ये पोर्शन का, ये थर्ड वेव बनने जा रहा है। तो थर्ड वेव बनने से भी उसका भी क्राइटेरिया क्या है, कंडीशन क्या है, उसके अंदर भी 5 वेव्स रहता है। तो उसके अंदर 5 वेव्स रहने के लिए मैं थोड़ा सा और एनलार्ज कर दिया हूँ। अब देखिए, थोड़ा अगर हम डेली चार्ट में चले जाते हैं तो उसका फिगर क्या आता है। डेली चार्ट में देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज बन रहा है, वो है क्या, इसमें 5 वेव्स बन रहा है। ये 5 वेव्स फिर बन रहा है, फिर 5 वेव्स को मैं लाइन से जोड़ देता हूँ। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको अच्छा लगेगा। देखिए 1 2 3 4 5 रेड 5 वेव्स, रेड 5 वेव्स बन गया। वेव्स को हटा देते हैं तो इसे भी हम इसको मार्क कर देते हैं 1 2 3 4 1 एंड 2। ये देखिए रेड 1 रेड 2। अब रहा रेड 1 2 के लिए, ये तो बन गया आपको थर्ड वेव बन गया। तो थर्ड वेव जब बना, इसमें भी 5 वेव्स है। वो कैसे, ये देखा 5,
येलो कलर का जो बना है वो रहा ये देखिए 1 2 3 4 5, ये भी एक 5 वेव्स बन गया। तो इसे भी हम वेव 1 वेव 2 से डिनोट कर देते हैं। वो कैसा, ये रहा। देखिए ये जो ग्रीन थर्ड एक इम्पल्सिव वेव का मैंने मार्क किया, ये वो फर्स्ट वेव, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो थर्ड वेव को मैंने पहले बता चुका हूँ, थर्ड वेव ऑलवेज 161.8% ऑफ वेव नंबर 1। तो इसे अगर हम एक्सटेंशन टूल से मेजर करते हैं तो कुछ इस तरह का रिजल्ट आपको दिखाई देगा। देखिए ये रहा, थर्ड वेव कहाँ टच किया, देखिए 161.8% आया। ये है इलियट वेव का कमाल। तो थर्ड वेव जैसे ही हुआ, देखिए वो फोर्थ वेव आना शुरू हो गई। ये कुछ नया कुछ नहीं है, आपको इसमें कुछ मैं नया कुछ नहीं दिखा रहा हूँ, ये एक अद्भुत चीज है। तो इसे अगर जब हटा देते हैं तो आपको फोरकास्ट कैसे हो जाएगा, यहाँ पर आप फोरकास्ट आसान से कर सकते हैं। वो कैसा, इस तरह से फोर्थ वेव आएगा, फिफ्थ वेव जाए ऊपर जाएगा, तब दैट मीन्स ये स्टॉक बुलिश है। आप 6 मंथली स्टॉक में जो मैंने बताया था कि ये बुलिश है, तो आपको यहाँ से पता चलेगा आप एंट्री कहाँ लेंगे। देखिए और एक चीज सीख लीजिए कि आपको अगर फर्स्ट वेव इसे ग्रीन फर्स्ट वेव में जाते हैं, उसका रिट्रेसमेंट देखिए सेकेंड वेव है 70.7% में टच किया, तो ये डीप है। तो डीप होने से एक थ्योरी है कि उसका जो सेकेंड वेव अगर डीप होगा तो फोर्थ वेव शैलो बनेगा, ज़्यादा डीप नहीं होगा। वो कैसे, यहाँ से अगर मेजर करते हैं तो देखिए इसका मेजरमेंट आता है, ये 38.2% में मैं रखा हूँ, ये 50 भी आ सकता है, बाकी कभी भी इस लेवल के नीचे नहीं जाएगा, नहीं तो वो इलियट वेव प्रिंसिपल फेल हो जाएगा, क्योंकि इसका इंटरफेयर नहीं कर सकता, इसको ओवरलैप नहीं कर सकता इस रेट को। तो ये फोर्थ वेव यहाँ आने वाला है, तो उस किस तरह से आएगा वो मैंने दिखाया इस तरह से। वो पहले नीचे आएगा, नीचे आने के बाद फिर आप यहाँ पर ले सकते हैं एंट्री, आप यहाँ सोच सकते हैं। तो ये मैंने बताया। अब इसका मतलब नहीं है कि ये सही होगा, गलत हो सकता है, 100% गलत हो सकता है। इसीलिए आप खुद का एनालिसिस कीजिए, मेरे ऊपर भरोसा मत कीजिए। मैं आपको एक सपोर्ट दे रहा हूँ, एक नॉलेज दे रहा हूँ, आप खुद का एनालिसिस कीजिए, खुद इन्वेस्टमेंट कीजिए। क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ, मेरा हर एक वीडियो एजुकेशनल वीडियो है, ये कोई टिप्स और रिकमेंडेशन नहीं है। इसमें अगर आप फिनेंशियली लॉस करते हैं तो आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट लॉस, ये आप जान के रखिए। क्योंकि हर एक वीडियो मेरे एजुकेशन है, साथ साथ ये भी बताता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं, आप कीजिए, ये कभी नहीं बताता हूँ। मैं बताता हूँ कि आप सोच सकते हैं, आप यहाँ एंट्री ले सकते हैं, लेने के बाद एक स्टॉप लॉस इस जगह पर दे सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट वेव के नीचे अगर आ जाएगा तो ये काउंटिंग गलत हो जाएगा। इसलिए आप यहाँ स्टॉप लॉस दे के आप एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि ये बुलिश है, ये बुलिश है। ये फर्स्ट वेव ग्रीन का जब फिफ्थ वेव बन जाएगा, फिर बनेगा रेड का फिफ्थ वेव, फिर बनेगा ब्लू का फिफ्थ वेव, इस तरह कंटिन्यूअस बनते चलेगा। इसमें कंटिन्यूअसली अभी बुलिश है, ये बेयरिश नहीं है, ठीक है। तो ये रहा मेरा एनालिसिस। आपको अगर अच्छा लगे तो जरूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन इमीडिएटली आपको मिल सके। तो आज यही तक, थैंक यू वेरी मच।